अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे सीखो तेलुगु आसानी से 5 मिनट्स में 5 मिनट में ये सीरीज में मैं आपको आज के तेलुगु में गुणिनतालु कैसे सीखना। अब तेलुगु में गुणिनतालु बोलो और हिंदी में 12 खड़ी बोल के बोलो तो, और उर्दू में बोलेंगे तो जे जबर पेश बोल के इस तरीके से बोलेंगे। तो ये सारी चीजें अगर लगाते चलेंगे तो आपको पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है। तो आज की हमारी इस क्लास में गुणिनतालु कितना आसानी के साथ सीख सकते और इसके अंदर कहाँ कहाँ पर आपको डिफिकल्टीज फेस करने का मौका आता, तो वो चीज़ों को मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा वीडियो, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, ये वीडियो लंबा होता, तब एंड तक देखिए। देख के आपके तमाम बच्चों के जो बेसिक में जो कमजोरियां हैं, कमजोरियों को दूर करिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी मैं लिखा हुआ हूँ। ये अगर मैं लिख के समझाना होता तो 1 घंटे का वीडियो बनता, लेकिन मैं 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब यहाँ पर तो आज की क्लास में हमको क्या करना पड़ता है, ये तलकट्टु, दीर्घम, गुड़ी, गुड़ी दीर्घम, कोमु, कोमु दीर्घम, रुत्वम, एत्वम, एत्वम दीर्घम, आयत्वम, ओत्वम, ओत्वम दीर्घम, औत्वम, सुन्ना, अरब सुन्ना, विसर्ग, ऐसा और बहुत टॉपिक आ सकते हैं। मैं वो सारे टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, इस वास्ते कि वो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में रेगुलर यूसेज में नहीं आ रहे। जब कभी भी आपके पोएम्स लिख रहे कर रहे तो उसके अंदर यूज आता, तो उसके लिए भी पढ़ना जरूरी है। वो हम ओमिट नहीं कर सकते। जो हमारे पास जो कंटेंट में दिया गया गवर्नमेंट से प्रिस्क्राइब है तो हम उसको पढ़ना ही है, लेकिन वो रेयर यूज में आ रहे बल्कि मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, बस वरना उसका मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये तलकट्टु, दीर्घम, गुड़ी, गुड़ी दीर्घम को मुंह बोल के इस तरीके से हमको ये गुणिनतालु बोलेंगे। आप हिंदी में अगर बोलेंगे तो 12 खड़ी बोल के बोलेंगे। तो इस तरीके से ये चीजें आपको ये सिंबल्स लगाना है। तो मैं अभी यहाँ पर गुड़ी, गुड़ी दीर्घम को मुंह ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोल क्या करूंगा मैं आपको आज के जमाने में, क्योंकि ये गुड़ी दीर्घम बोलो या कोमु बोलो, कोमु दीर्घम बोलो, जो भी इनके नामा है, वो नामों से क्या हो रहा है, हमारे पास कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो जाता है। यानी बच्चे समझने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, बच्चों को समझ में आने के लिए बहुत मुश्किल। कोमु क्या है, कोमु दीर्घम क्या है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बोल के बोलते, हम ये नाम नहीं लेके इसको हम एक सिंबॉलिक वे में पढ़ेंगे। सिंबॉलिक वे में पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे, जब ये अब यहाँ पर तलकट्टु लगा हुआ है, तलकट्टु लगा हुआ है, ये का के ऊपर तलकट्टु है, चा के ऊपर तलकट्टु है, ना के ऊपर तलकट्टु है, या के ऊपर भी तलकट्टु है, सा के ऊपर भी है, वा के ऊपर भी है, हा के ऊपर भी है, खा के ऊपर तलकट्टु नहीं है। यहाँ पर तलकट्टु रहना चाहिए ना, यहाँ पर भी ऐसा राइट रहना चाहिए ना, राइट का सिंबल रहना चाहिए ना, नहीं है, नहीं है इन द सेंस जैसा है उसका। तो इसके अंदर हमको क्या समझ में आ रहा बोल के बोल दो, चाहे तलकट्टु रहो या तलकट्टु ना रहो, उसके अंदर आग की आवाज आना है, ये आवाज आना है हमारे, ये आग की आवाज आना है इसके अंदर, बस ये सिंबल लगते हैं इसके अंदर, ये आवाज आना, ये लॉजिक हम अगर डिजाइन कर लिए बोल के बोलते, फिर आपका हर वो चीज आसानी के साथ आया था। तो उस वास्ते मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब ये तलकट्टु 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 ये सीखने की भी जरूरत नहीं। हम यहाँ पर हम ये चीज को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम तलकट्टु को थोड़ी देर के लिए इसको, क्योंकि ये तलकट्टु में हमको क्या करना है बोल के बोले, तो ये तलकट्टु में ये आग की आवाज आना इंपॉर्टेंट है बस। अब वो हमारे आटू बंडीरा के जितने लेटर्स है उन सारे लेटर्स में तो रहता ही रहता, वो तलकट्टु पढ़ने की क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है। तलकट्टु तलकट्टु याद करने की जरूरत नहीं है, सिंबल लगा के उसके बाद डिस्क्राइब करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, ये जब ये सिंबल लगता तो ये सिंबल लगा तो इसके अंदर आग की आवाज आ रहा है, आ बोल के आवाज आ रही है। जब ये सिंबल लग रहा है, ये सिंबल है, तो अब यहाँ पर का, ये चा, ये ना, ये दा। अब यहाँ पर ये का को आ की मात्रा लगाए तो जैसे कि हिंदी में बोलते, तेलुगु में का को दीर्घम इस्ते बोल के तेलुगु में, ये लॉजिक ना को आपने क्या समझ में आना, जब ये सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर ये आ की आवाज आना है। अब इसके अंदर क्या डिफरेंसेस है, फिर यहाँ पर डिफरेंसेस किस टाइप का है यहाँ पर, अब यहाँ पर सा इस टाइप के लिखे, लेकिन जब सा को आ की मात्रा देना है तो इस टाइप के आपको इसको इस टाइप से लिखना है, ये शाह को ऐसा लिखना है, ये पा को ऐसा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दा है, ये दा को ये क्या है, ये राइट निकाल देके इसकी जगह पे लिख दे रहे, लेकिन यहाँ पर ये सा और ये शाह, ये पा, ये तीन चीजों को आप यहाँ पर इस तरीके से अलग से
इस टाइप से लिखना पड़ेगा आपको। ये चीज आप थोड़ा जहन में रखिएगा। आप यहाँ पर ये सा को इस तरीके से करना है, शा को इस तरीके से करना है और पा को इस तरीके से करना है। इस टाइप की आपको ये 3 वेराइटीज। और उसके बाद नेक्स्ट और एक वेराइटी क्या पर रहेगा यहाँ पर, ये ऑलरेडी यहाँ पर हा को आ की मात्रा लगा हुआ है। यहाँ पर ये हा को ऐसा सिंबल लगा हुआ है, तो इसको क्या करना है, आ करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से करना। फिर वक्त जहां पर लास्ट हो रहा है वहां पर इस तरीके से खा को आ की मात्रा, ला को आ की मात्रा, टा को आ की मात्रा, इस तरीके से जब सिंबल लगा ले चले गए इसके अंदर और लंबा खींच के प्रोनाउंस कर लेते चले गए, बोलते बोल तो दीर्घम लग गया आपका। तो उसके बाद नेक्स्ट ये जब ये सिंबल लग रहा तो इसके अंदर ई की मात्रा आना है। अगर हिंदी में अगर समझाए तो यहाँ पर ई बोल के लिखेंगे ऐसे, ई की मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये जो सिंबल है, ये सिंबल यहाँ पर आपको ये सिंबल लगने से इसके अंदर ई की आवाज आ रही है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। जब ये सिंबल लग रहा तो इसके अंदर ई की आवाज आनी है। ये का को ई की मात्रा है की, ये ची, ये नी, ये दी, ये मी। अब यहाँ पर ये जो ई की मात्रा लगी ये भी ई की मात्रा है, जैसा कि ये सिंबल लग रहा। ये सिंबल ऐसा कभी कभार ऐसा भी लग सकता है, कभी कभार इसके अंदर मिक्सअप हो गए। यहाँ पर क्या इसके अंदर मिक्सअप, ये ना को ई के अंदर इसके अंदर मिक्सअप हो गए। अब ऐसा करें तो ऐसा नहीं है सर, ये दा या ओपन है तो इसको ऊपर छम इस तरीके से लगा है, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। अब उसके बाद या कोई की मात्रा ऐसे ही ऐसी मात्रा नहीं लगती, ऐसा मात्रा नहीं लगती है, ऐसी मात्रा नहीं लगती। क्यों नहीं लगती बोल के बोलते, ये हमारे कंप्यूटर के जो टाइपिंग जो रहता है ना, वो टाइपिंग में इस टाइप से डिजाइन करा हुआ है, तो उस वक्त या कोई की मात्रा ऐसा, या कोई की मात्रा। अगर ऐसा करें तो ये घा नेक्स्ट भी बताता हूँ, सिमिलर वर्ड्स में घा से गधा, झा से झाड़ू, घा का झा का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस इस तरीके से आता है। अभी ऐसा लगा दिए तो घा को एक ही मात्रा बन गया, ऐसा लगा तो घा को एक ही मात्रा बन गया। इस तरीके से होने की वजह से क्या हो रहा बोल के बोलते, ये नहीं लगा के क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर ये सिंबल्स नहीं लगा के डायरेक्ट इसको इस तरीके से लगा रहे हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मेरे पास रेड कलर में अलग से लिख दिया। फिर उसके अंदर सा को एक ही मात्रा, शा को एक ही मात्रा, पा को एक ही मात्रा, टी, ही, खी, ली, टी, इस तरह से प्रोनाउंस करना, इस तरीके से आवाज अलग। जैसे जैसे अपन लेटर वहां पर प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, उसी लेटर के हिसाब से हमको यहाँ पर प्रोनाउंस करना है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, अब ये 2 लेटर्स आपको बन गए, ये का बन गया, ये 2 मिला के अगर पढ़े तो आपको एक वर्ड बन जाता, 2 लेटर वर्ड बन जा रहा, का की बन गया। काकी का मतलब होता है प्रो। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट और एक लेटर बन जा रहा, चाची, चाची बन गया, यहाँ पर नानी बन गया, दादी बन गया, मामी बन गया। ये काकी, चाची, नानी, दादी, मामी, सारी चीजें क्या है, हमारे खानदानी भैरे हैं। खानदानी भैरे इस वास्ते हमको एक लॉजिक डेवलप कर लेना है यहाँ पर। तो यह जब हमारी नानी है, हमारी जो दादी है, अब अगर इनको जब हम इनके बारे में जब हम बोलेंगे तो हमको क्या रहेगा बोलते बोले, तो हमारी नानी बहुत ज़ईफ है, बहुत बूढ़े है, तो उनको थोड़ा क्या करना पड़ता, नानी बोल के लंबा भी खींचना पड़ता, जोर जोर से ही बोलना पड़ता। ये लॉजिक समझने के लिए नानी दादी का मैं यहाँ पर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये जो सिंबल लगे ची ची ऐसा आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट बाई 1 गेट 1 फ्री है, एक लर्न करो दूसरा आसानी। अब यहाँ पर लंबा खींचने के लिए की ची, इससे की ची नी दी, इस तरीके से आपको लंबा खींचते प्रोनाउंस करना है। समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जब ये सिंबल लग रहा है, जब ये सिंबल लग रहा है तो इसके अंदर क्या होना है, यहाँ पर ऊ की मात्रा लगना है, ऊ की आवाज आना है। यहाँ पर जब ये सिंबल लग रहा है तो क्या है, ऊ की आवाज आना है। तो ऊ की आवाज मतलब क्या बन जा रहा, ये कु, ये चू, ये नु, ये दू, ये मु, ये यू, ये सु, ये शू, ये पू। अब यहाँ पर कहीं फिर डिफरेंस है बोल के बोलते हो, ये पा है, पा को अगर यहाँ से अगर बाजू लगा दिए तो फिर अगेन घा बन जाता। ये पा है आपका, ये पा को इधर बाव से अगर लगा, सबको बाव से लगा रहे सर, यहाँ पर नीचे से क्यों लगाया बोल के अगर पूछे तो, अगर ऐसा लगा दिए तो फिर अगेन ये क्या बन जाता है, ये वो घा से गधा वाला घा बन जाता। तो उस वास्ते हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर इसको इस तरीके से करना है। या वाह, ये वाह है सर, ये वाह है ना, वाह के बाजू अगर बाव से लगा दिए तो क्या बन जाता, वहां से बाजू लगा दिया तो माँ बन जाता। तो उस वास्ते क्या कर रहे हैं, हम इसको नीचे से दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये 2 चेंजेस के अलावा फिर अगेन यहाँ पर वही खानदानी फार्मूला, बाई 1 गेट 1 फ्री है, बाई 1 गेट 1 फ्री है। यहाँ पर भी बाई 1 गेट 1 फ्री था, यहाँ पर एक लर्न करो दूसरा फ्री था, यहाँ पर भी एक लर्न करो दूसरा फ्री है। वही खानदानी फार्मूला, नानी दादी मम्मी, थोड़ा लंबा खींच के पढ़ना है। अब ये कू, ये चू, नो, दू, मो, यू, सू, शू, अगेन यहाँ पर जो पा को इस तरीके से लिखे थोड़ा लंबा इस तरीके से खींच के लिख देना। तो यहाँ पर वाह को भी ऐसी करके ये थोड़ा लंबा सा खींचे,
तो इस तरीके से खू खू लू तो इस तरीके से पढ़ लेना है। या उसके बाद नेक्स्ट जब ये सिंबल लग रहा तो इसके अंदर रू की आवाज आ रही है, उसके अंदर क्या आवाज आ रही है, यहाँ पर रू की आवाज आ रही। तो ये रू की आवाज में क्या रहेगा, ये क्रू बोल के पढ़ना है। हालांकि ये जो क्रू है, ये क्रू को डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा डिफरेंट वे में कैसा लिख सकते हैं। यहाँ पर यूसेज ज्यादा नहीं रहने की वजह से मैं एक ही रू का यूज करा, सेकेंड रू का यूसेज मैं नहीं बता रहा हूं। मैं बात याद रखिएगा, ये पूरा ये क्रू के मैं एक ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ और एक एग्जाम्पल नहीं बता। तो जब ये क्रू छ्रू नृ ध्रु ये भी एक तब यूज होते ज्यादा बोल के बोले, तो ये जब आप पोएटिक वे में लिखते टाइम पे कुछ सेंटेंसेस के लिए 5 to 10 5 सेंटेंसेस, मोस्टली 5 सेंटेंसेस से ज्यादा आपको ये यूज में नहीं आने वाले हैं। हम हेवीली डेप्थ में अगर जाएंगे तो फिर इसका यूसेज रहेगा, तो वो सेकंड पार्ट है वो। लेकिन जनरल के रेगुलर यूसेज में लिए हम ये बहुत 5 to 6 सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जब ये सिंबल लग रहा तो फिर अगेन इसके अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पर इसके अंदर एक ही आवाज आना है। जब ये सिंबल लग रहा तो इसके अंदर जो भी लेटर के ऊपर ये सिंबल लग रहा तो एक ही आवाज आ रहा है। अब ये के चे ने दे में ये से शे पे, अब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये बाय वन गेट वन फ्री है, इजीली है ये। इसके अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ चेंजेस आए, लेकिन यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। ये सीरीज पूरा के कई ये 3 के 3 सीरीज, ये 3 सीरीज में। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बाय वन गेट वन फ्री था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाय वन गेट वन फ्री है। ये ए का सिंबल लगा तो के छे ने दे में ये से छे पे वे, इसको इसे पढ़ लेते चलेंगे ना। फिर क्या नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पर बाय वन गेट वन फ्री कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लंबा खींच के पढ़ रहे हैं। लंबा खींच के कैसा पढ़ रहे हैं, के छे ने दे में ये से, लाइक दैट। इस तरीके से हम प्रोनाउंस कर लेते चले आए। फिर उसके बाद जब यहाँ पर जब ये सिंबल लग रहा था, ये सिंबल में मैं आपको छोटा सा एक फार्मूला बता रही है। ये जो फार्मूला है आपका 69 का फार्मूला है। ये 69 का फार्मूला क्या चीज होता सर, आपको इधर से भी देखे तो ऐसा भी देखो, ऐसा भी देखो, किधर से भी देखे तो आपको ये 69 दिखाई देता। आपके नोटबुक में 69 लिखते हैं, चेक करके देखिए उसको। इधर से भी देखे तो ऐसे दिखता है, इधर से भी देखे तो ऐसे। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ऐसा भी एक बार करना है, ऐसा भी एक बार करना है। इससे तो आई तो हम बोल के बोले, जब ये सिंबल लग रहा था इसके अंदर आई की आवाज आना है। जब ये सिंबल लग रहा था इसके अंदर आई की आवाज आना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्या बन जा रहा, कई कहना चाई नई दई मई यई साई शाई पाई वाई हाई कई लई ठई। इस तरीके से आवाज में आई की आवाज प्रोनाउंस कर लेते जाना। नेक्स्ट जब ये सिंबल लग रहा तो इसके अंदर ओ की आवाज आनी है। यहाँ पर जब ये सिंबल लग रहा तो इसके अंदर कौन सी आवाज आनी है, को। ये सिंबल लगा, ये कहाँ है, कहाँ के ऊपर ये सिंबल लगा, को। उसके अंदर चो नो दो। अब यहाँ पर ये मो यो सो शो वो, ये इसको इस तरीके से अलग से लिखना है। इसको इस तरीके से अलग से इस वास्ते लिखना है। तो यहाँ पर कई क्या से अलग से लिखना है यहाँ पर, तो ये क्या है थोड़ा, अब जैसा कि ये सीरीज पूरा रेगुलर आया था, ये सीरीज में थोड़ा चेंजेस आने की वजह से हमको क्या करना है, यहाँ पर अलग से लिखना है बोल के बताओ। तब यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर सर ये ओ की मात्रा इस तरह से लगाना है ना, ये माँ को ओ की मात्रा ऐसा लगाना चाहिए ना, ऐसा क्यों लगा रहे हैं आप ओ की मात्रा ऐसा लगाना है। तो ऐसी चीज के पास हम अगेन फिर वही बोल रहा हूँ, हमारे पास जो कंप्यूटर का कीबोर्ड और टाइपराइटर का कीबोर्ड में उस तरीके से इस तरीके से ये लिखा हुआ है, वो इसमें आसानी हो गई जिसका है, तो उस वास्ते इस तरीके से ये मो ऐसा लिखना है, यो ऐसा लिखना है। ये सा अगेन सा है, ये सा सिंपल अगर लिखे तो क्या होता है, मुश्किल होती है। यहाँ पर यहाँ का जो सा है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर भी सा को ओ की मात्रा इस तरीके से, सा को ओ की मात्रा इस तरीके से, सा शो को। ये लेटर्स ये जो बॉक्सेस है ना, ये मैं यहाँ पर जितने बॉक्सेस बता रहा हूँ आपको, ये बॉक्सेस में थोड़ा बहुत डिटेल बिट आपको डिफरेंट दिखाई देगा। तो ये चीजें आपको अच्छे से जहन में प्रैक्टिस कर लेने की जरूरत है। उसके बाद में नेक्स्ट जब ये सिंबल लग रहा तो इसके अंदर औ की आवाज आना है। जब ये सिंबल लग रहा तो इसके अंदर औ की आवाज आना है। फिर अगेन वही सेम फार्मूला, बाय वन गेट वन फ्री का। ये लंबा खींच के पढ़ने के लिए बाय वन गेट वन फ्री का फार्मूला है। अब ये जो मैं रेड कलर से जो लिखा तो ये पूरा औ औ ओ ओ औ कैसा लिख रहे हैं हम, यहाँ पर वैसे लिखना है।
ये कौ, चौ, नौ, दौ। फिर अगेन ये सीरीज में सेम, इसको भी यहाँ पर भी इस तरीके से मऊ, यौ, सौ, शौ, पौ, ऐसा इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से लिखना भी है, इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में जब ये सिंबल लगेगा तो इसके अंदर अम की आवाज आना है। लास्ट में सिंबल लगेगा तो इसके अंदर लास्ट में क्या, कौन सी आवाज आना चाहिए? लास्ट में जो भी जीरो दिखाई दे रहा है उसके अंदर अम, यम की आवाज आना है। कम, अब यहाँ पर क्या है? कम, चम, नम, दम, मम, यम, सम, शम, पम, बम, ऐसे इस तरीके से। तो अब उसके बाद में अब ये जो टॉपिक है, अब ये टॉपिक में थोड़ा सा और थोड़ा लंबा चल के अगर सर ये बीच में अगर आ गए तो प्रोनाउंसिएशन किस टाइप का आता है जो तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके प्रोनाउंसिएशन में किस टाइप के डिफरेंसेस आते हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 10-15 मिनट का वीडियो बन गया, लेकिन इसके अंदर इतना सारा इंफॉर्मेशन है। मैं जहां जहां पर भी आपको बॉक्सेस बना के बताते गया वो चीजों को थोड़ा आप कॉन्सेंट्रेट करिए, अच्छा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद में कल से आपको पढ़ने लिखने में कहाँ पर भी तकलीफ नहीं होती। तो ये वीडियो आप तमाम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, पसंद आई होगी। तो फिर जब पसंद आ गया तो फिर समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कॉमेंट्स लिखना। ठीक है, फिर चलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, दोबारा आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए समोसा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।